हाय गाइस, गुड इवनिंग। कैसे हो आप लोग सब? आई होप आप सब एकदम बढ़िया, फर्स्ट क्लास और बहुत ज्यादा मजे में होंगे। चलो, सो लेट्स कंटिन्यू विद अ वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर। आज जैसे मालिक हम लोग ये चैप्टर खत्म करेंगे तो अपना कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम ये टॉपिक जो है सर जी वो फिनिश हो जाएगा। क्या बोलते, सही है ना? एकदम बिल्कुल सही है सर, एकदम मस्त फिनिश हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। सो हम लोग कहाँ थे? मटेरियल के जर्नल एंट्रीज हम लोग पास कर दिए थे, लेबर के जर्नल एंट्रीज हम लोग पास कर दिए थे, और अपना डायरेक्ट एक्सपेंसेस का खर्चा अपना हो चुका था। करेक्ट है एकदम? यस सर। अब मटेरियल, लेबर और डायरेक्ट एक्सपेंसेस के खर्चे होने के बाद सर जी अब हम लोग कहानी को आगे बढ़ा सकते हैं क्या? एब्सोल्युटली यस सर, विदाउट एनी डाउट, लेट्स गो अहेड। आगे नेक्स्ट, अभी डी पॉइंट में कौन सा खर्चा है? सो यहां पे अपने ये क्या बोलेंगे इसको, जनरल एक्सपेंसेस। किसकी बात करेंगे सर जी? जनरल एक्सपेंसेस। और दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज व्हाट? योर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। अब इसके बारे में थोड़ी चर्चा करेंगे, जनरल एक्सपेंसेस और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के बारे में। तो ये जो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस जो है, सबसे पहले सर जी अब अपन बात करेंगे अबाउट प्रोडक्शन ओवरहेड्स की, क्योंकि आपको कॉस्ट ध्यान में है ना। तो कॉस्ट में हमने क्या देखा था? डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, तो बन गया प्राइम कॉस्ट। तो ये सारे अपने देख लिए, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस। अब फैक्ट्री में अंदर अभी भी तो फैक्ट्री के ओवरहेड्स जोड़ना बाकी है अपने, तो फैक्ट्री के ओवरहेड्स जोड़ देंगे। देखो, फैक्ट्री का इनडायरेक्ट मटेरियल हम लोग ने जोड़ दिया था सर, सही है ना एकदम? फैक्ट्री का इनडायरेक्ट लेबर हमने जोड़ दिया था, यस सर, ये रहा प्रोडक्शन ओवरहेड, ये जोड़ दिया था। अब अपना बाकी क्या है सर जी? अपने प्रोडक्शन ओवरहेड्स बाकी। सो यहाँ पे दो इंस्टेंसेस होंगे अपने। एक जो है अपन इनकर्ड के बारे में बात करते हैं, और दूसरा जो है सर जी वो है अपना एब्जॉर्ब के बारे में। इनकर्ड मतलब आप भूले नहीं होंगे, इनकर्ड मतलब एक्चुअल खर्चा, और एब्जॉर्ब मतलब जो है जितना अपन ने बुक किया। सो इनकर्ड वाले खर्चे की एंट्री क्या पास कर देंगे, जरा बता दीजिएगा सब लोग। इनकर्ड वाले खर्चे की एंट्री बहुत इजी है सर, फैक्ट्री ओवरहेड्स आर व्हाट? इनकर्ड। सो खर्चा एक्चुअल हुआ है, खर्चे अकाउंट को डेबिट होगा, फैक्ट्री ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट, क्या बोलेंगे सर जी? फैक्ट्री ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू, अभी क्या हो जाएगा? ये इनकर्ड है ना खर्चा, टू कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट। सही है एकदम? यस सर, बीइंग फैक्ट्री ओवरहेड्स इनकर्ड। अब इसको एब्जॉर्ब करेंगे तो अभी प्रोडक्शन ओवरहेड कौन से अकाउंट को जाएंगे बेटा? बोलो, WIP अकाउंट को। सो दूसरा एंट्री क्या पास होगा? वर्क इन प्रोग्रेस कंट्रोल अकाउंट डेबिट। ये कहां से आएगा? टू फैक्ट्री ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट। एवरीवन, आर वी गुड विद दिस एंट्री? इनकर्ड एब्जॉर्ब वाला एंट्री, कोई क्वेरी डिफिकल्टी है क्या? नहीं सर। सो ये अपनी बातें होगी। सो अभी जरा आप अगर फोकस करेंगे तो हमने जरा कॉन्सेप्ट पे ध्यान देंगे। डायरेक्ट मटेरियल लगाया, डायरेक्ट लेबर लगाया, डायरेक्ट एक्सपेंसेस लगाया, और फैक्ट्री के ओवरहेड्स लगा दिए। तो फैक्ट्री के अंदर जो अपना वर्क इन प्रोग्रेस था वो आ गया अभी। अब यहां पे फैक्ट्री का पूरा काम हो गया ना? चलो यस नो कुछ बोलो मेरे को। फैक्ट्री में का सारा काम हो गया ना? हुआ कि नहीं हुआ? हुआ ना सर। अब यहां से कुछ गुड्स कंप्लीट हो जाएंगे, तो यहां से कहां जाएंगे गुड्स? फिनिश गुड्स में जाएंगे। करेक्ट है? सो अब यहां से अगला एंट्री जो है अपना, यहां से गुड्स कहां जाएंगे? वो गुड्स फिनिश गुड्स में जाएंगे, क्योंकि फैक्ट्री में का तो सब काम खत्म हो गया ना अपना।
अब वो फैक्ट्री से गुड्स कहां जाएंगे? फिनिश गुड्स में। तो एंट्री क्या होगी? फिनिश्ड गुड्स कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू, अब ये कहां से आए? वर्क इन प्रोग्रेस कंट्रोल अकाउंट। समझा बात को? क्लियर है एकदम? यस सर। तो यहां पे अगर आप देखोगे तो ये फिनिश गुड्स हो गए। अब ये फिनिश गुड्स के डेबिट साइड में WIP लिख दिया अपन ने। करेक्ट है एकदम? यस सर। कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर, बस खत्म हो गया भाई चैप्टर, खत्म हो गया इसको। सो ये WIP आ गया इसको। करेक्ट है एकदम? यस सर करेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या होता है WIP स्टेज में? कॉस्ट शीट को ध्यान में रखने का। अब अपन अलग अलग ओवरहेड्स लगाते हैं। रिसर्च एंड डेवलपमेंट ओवरहेड्स बराबर, रिसर्च एंड डेवलपमेंट का एक्सपेंसेस है, क्वालिटी कंट्रोल कॉस्ट है अपना, फिर प्राइमरी पैकिंग एक्सपेंसेस है। तो ये सब जो खर्चा है वो अपन लगाते रहता है। करेक्ट है ना? तो ये जो आपके एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स रिलेटेड टू प्रोडक्शन एक्टिविटी, यहाँ पे अपन लगाते हैं एडमिनिस्ट्रेशन रिलेटेड टू व्हाट? प्रोडक्शन। ये सब अभी कौन से आइटम पे लगते हैं? WIP पे नहीं लगते, ये किस पे लगते हैं? ये फिनिश गुड्स पे। तो अगले जो ओवरहेड्स है अपने, अब वो किस पे लगेंगे? एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स जो है सर जी रिलेटेड टू प्रोडक्शन एक्टिविटी, ये किस पे लगेंगे? बोलो तो सही, बोल रहे हैं ना सर? ये लगेंगे फिनिश गुड्स पे। तो यहां पे अब अपन बात करते हैं एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स की। सो एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स अब लगेंगे किस पे? फिनिश गुड्स पे। सो कहानी में चेंज क्या आएगा अभी यहाँ पे? इनकर्ड वाला जर्नल एंट्री क्या पास करेंगे? इनकर्ड होगा कौन सा ओवरहेड्स बोला अपन ने? एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स। सो एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू, कहां पे? कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट। ये इनकर्ड की एंट्री पास कर लिया एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स। फिर इसको एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स को अभी बुक करने का है, तो कहां पे बुक करेंगे इसको? फिनिश गुड्स को। सो फिनिश्ड गुड्स कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स कंट्रोल अकाउंट। सही जा रहे हैं आपने एकदम? यस सर। अब एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स यहां लगा दिए, बट इनडायरेक्ट लेबर का एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स भी तो लगाना पड़ेगा। सो यहां पे एब्जॉर्ब वाले और इनकर्ड वाले। सो एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स जो हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग जो एक्चुअली इनकर करे हैं उसके बारे में क्या लिखेंगे अपन यहाँ पे? एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स। यहां पे भी एंट्री आ जाएगा सेम टू सेम जो अभी पास करें। सो एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू, अभी ये किधर जाएगा? ये बोलो, अपन ने ये एक्चुअली इनकर करा है बराबर, तो ये वेजेस से आया ना, ये वेजेस अकाउंट है यहाँ पे। सो टू वेजेस कंट्रोल अकाउंट, क्योंकि इसका वेजेस का खर्चा ऑलरेडी डायरेक्ट हो या इनडायरेक्ट हो याद करने की कोशिश करो, इसको बुक कर दिया था। सो टू वेजेस कंट्रोल अकाउंट। और जब इसको एब्सॉर्ब करेंगे तो एंट्री का पास करेंगे अभी यहाँ पे फिनिश्ड गुड्स कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट। ये बात क्लियर है एकदम बढ़िया। सो ये हो गया अपना किधर? ये एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स अपने लग गए सर, एकदम बढ़िया लग गया सर। सो अब एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स लगने के बाद अब ध्यान देना, ये फिनिश गुड्स था, WIP से मटेरियल आया सर, और WIP से मटेरियल आने के बाद इसके ऊपर एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स लगे। यस सर। अब इसमें का कुछ क्या हो जाएगा, हम लोग आगे भेजेंगे सेल करने के लिए, बराबर है। सो यहां पे ये कॉस्ट ऑफ सेल्स को आगे भेजेंगे।
सो एंट्री का पास हो जाएगा, रिसीव कौन करेगा यहाँ पे, कॉस्ट ऑफ सेल्स अकाउंट, यहाँ पे उसको एफजी मिलेगा। सो एंट्री का पास हो जाएगी कॉस्ट ऑफ सेल्स अकाउंट डेबिट टू, कहां से आए ये, फिनिश्ड गुड्स कंट्रोल अकाउंट, फिनिश्ड गुड्स कंट्रोल अकाउंट। क्लियर एकदम, यस सर। अब ये जो क्या बोलते हैं कॉस्ट ऑफ सेल्स है, अब इसके ऊपर अपने सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन खर्चे लगेंगे अपने, इसके ऊपर कौन से खर्चे लगेंगे, सेलिंग। अभी जो, क्योंकि अब ये सेल होने के लिए रेडी हो रहे हैं ना, गुड्स फिनिश हो गए, ये इसको बेच सकते हैं अपन, तो इसके ऊपर सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन खर्चा लगेगा। तो एंट्री का पास करेंगे अपन, बताइए। सो एंट्री अपन अब पास करेंगे नेक्स्ट सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स की। सो हियर वी राइट सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स। सो वापस से इसकी इनकर्ड की एंट्री क्या पास करेंगे, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट। उसके बाद यहां पे नेक्स्ट हम लोग क्या पास करेंगे, एब्जॉर्ब की एंट्री। तो ये कौन एब्जॉर्ब करेगा, कॉस्ट ऑफ सेल्स एब्जॉर्ब करेंगे ना ये, बराबर। तो एंट्री का पास करेंगे कॉस्ट ऑफ सेल्स अकाउंट डेबिट, कहां से आएगा ये, टू सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट। फिर ऊपर आते हैं यहां पे किधर, ये इनडायरेक्ट अपने सेलिंग वाले। सो यहां पे एंट्री का पास करेंगे अपन सर, यहां पे भी मस्त एंट्री पास करेंगे, जो होगा क्या, फर्स्ट इनकर्ड वाला एंट्री, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू वेजेस कंट्रोल अकाउंट। उसके बाद इसको एब्सॉर्ब करेंगे कॉस्ट ऑफ सेल्स अकाउंट डेबिट टू सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड अकाउंट। क्लियर एकदम, यस सर। सो ये इनडायरेक्ट वेजेस के सारे खर्चे बुक हो गए, डायरेक्ट एक्सपेंसेस और ये इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के सारे खर्चे बुक हो गए। अब क्या हो जाएगा, ये अपना पूरा कॉस्ट ऑफ सेल्स का खर्चा बुक हो जाएगा ना, तो ये सारे खर्चे अब अपन किधर लेके जाएंगे, इसको कॉस्ट ऑफ सेल्स को किधर लेके जाएंगे अपन, इसको लेके जाएंगे पी एंड एल अकाउंट को। सो यहां पे अब अपन लिखेंगे कॉस्टिंग पी एंड एल अकाउंट डेबिट्स में सारा खर्चा आ जाएगा ना। सो कॉस्टिंग पी एंड एल अकाउंट डेबिट टू कॉस्ट ऑफ सेल्स अकाउंट, बराबर, ये हो गया। अब उसके बाद अभी एक्चुअल सेल्स होगा अपना, तो सेल्स जी एच, अब एक्चुअल जो सेल्स होगा उसकी एंट्री का पास करेंगे, बताइए। एक्चुअल जो सेल्स होगा उसकी एंट्री का पास करेंगे, सेल्स अकाउंट डेबिट टू कॉस्टिंग पी एंड एल अकाउंट। तो सारा कॉस्टिंग कॉस्ट ऑफ सेल्स आ गया और कॉस्टिंग पी एंड एल के क्रेडिट साइड में सेल्स आ गया। अब ओवर या अंडर एब्जॉर्प्शन के खर्चे बाकी है। सो रिस्पेक्टिव ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू कॉस्टिंग पी एंड एल अकाउंट, इसको क्या बोलेंगे, ये एंट्री किसके लिए होगी, ओवर एब्जॉर्ब की। और अंडर एब्जॉर्ब की एंट्री
costing P&L account debit to respective overhead कंट्रोल अकाउंट। और इसी के साथ माय डियर फ्रेंड्स वी कंप्लीट विथ व्हाट, और एक सेल्स का एंट्री जो पास होता है वो रह गया ना सर, तो सेल्स टू है, बट सेल्स के लिए जाने के लिए क्या एंट्री पास करेंगे अपन, कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू सेल्स एंड सेल्स टू कॉस्टिंग P&L। एक काम करते हैं, इसको इधर ऐसे लिखते हैं। So these are the different what we say is the journal entries in regards to the cost accounting system। क्या आपको कॉन्फिडेंस आ रहा है इस पे? क्या ये जर्नल एंट्रीज आपको समझ में आएंगे? सो ये जो बातचीत अपन ने करी सर जी, तो ये किसके लिए था? ये नॉन इंटीग्रेटेड और इंटीग्रेटेड के लिए था ये। तो ये नॉन इंटीग्रेटेड वाला खत्म हो गया। अब अपन बात करते हैं आगे, इंटीग्रेटेड की बात करेंगे। अब इंटीग्रेटेड एकदम सिंपल, इंटीग्रेटेड अकाउंटिंग सिस्टम। तो इंटीग्रेटेड में क्या होगा भाई? एकदम सॉर्टेड लाइफ। इंटीग्रेटेड में आप सबको पता है कि कॉस्ट एंड फाइनेंस रिकॉर्ड्स, एज द नेम सजेस्ट इंटीग्रेटेड, क्या बोलते हैं इंटीग्रेटेड में? कॉस्ट एंड फाइनेंस रिकॉर्ड्स कॉस्ट एंड फाइनेंस रिकॉर्ड्स are kept together। It is what kept together। Cost and finance records are what kept together। सही है ना एकदम? यस सर। तो इसके अंदर क्या होता है? सिंपल टेक्निक, पर्टिकुलर्स यहां पे लिखते हैं नॉन इंटीग्रेटेड, और यहां पे लिखता हूं इंटीग्रेटेड। अब एकदम आराम से ध्यान से सुनना। अकाउंट्स कौन से बनते हैं अपने? तो जैसे अपना बनता है स्टोर्स लेजर, स्टोर्स लेजर के बाद बनता है अपना वेजेस कंट्रोल, वेजेस कंट्रोल के बाद अपना है प्रोडक्शन ओवरहेड, उसके बाद WIP कंट्रोल अकाउंट, WIP के बाद बनता है अपना फिनिश गुड्स कंट्रोल अकाउंट, फिनिश गुड्स कंट्रोल अकाउंट के बाद एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट, उसके बाद सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट, उसके बाद कॉस्ट ऑफ सेल्स एंड लास्ट में हम लोग जो बनाए थे वो था कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट। अब भाई नॉन इंटीग्रेटेड में ये है, ये है, ये 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 सारे अकाउंट्स है नॉन इंटीग्रेटेड में। इंटीग्रेटेड में क्या होगा? सिंस कॉस्ट एंड फाइनेंस
क्या बोला अपन ने, कॉस्ट और फाइनेंस दोनों इकट्ठा मेंटेन कर रहे हैं ना अपन, कॉस्ट एंड फाइनेंस बोथ आर व्हाट केप्ट टुगेदर। ये है, ये है, ये है, ये है, ये है, ये है, ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये नहीं है, ये वाला नहीं है। क्या बात कर रहे हैं सर, मजाक कर रहे हैं क्या? कॉस्ट लेजर नहीं है तो फिर क्या है? तो आप समझिए यहां पे जब हम लोग इंटीग्रेटेड सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग की बात करते हैं, सो हियर इन इंटीग्रेटेड सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग दिस विल बी रिप्लेस्ड by respective real and personal account। बस खत्म। मतलब कॉस्ट, कैश आया तो कैश लिखने का, डेटर आया डेटर लिखने का, सेल हुआ तो क्रेडिटर आया क्रेडिटर लिखने का, खर्चे का अकाउंट डाल देने का, रिस्पेक्टिव रियल या खर्चे का नहीं, रिस्पेक्टिव रियल एंड पर्सनल अकाउंट डाल देने का, खत्म। समझा क्या बात को? Yes sir, over. Simple life. So integrated is simple, but integrated में क्या होता है, क्वेश्चंस काफी लेंदी हो जाते हैं, so वो एक काफी अपना हेडेक हो जाता है। करेक्ट है एकदम? यस सर। तो यहां पे इसके बाद जो लास्ट में जो बचता है वो आपको प्रैक्टिस से करना है, फिर जो है रिकंसिलिएशन। रिकंसिलिएशन आपको वो प्रैक्टिस से कर लेना है, वो कि फाइनेंस का और कॉस्ट का जो प्रॉफिट होता है उसको आपने रिकंसाइल करना है। सो दैट इज सिंपल, एड लेस प्रॉफिट आपको फिगर्स दिए जाते हैं दोनों के, और उसके बेसिस पे आपने क्या करना है, रिकंसिलिएशन करना है। सो रिकंसिलिएशन यू जस्ट प्रैक्टिस, you practice and we are done. So I believe we are good with what? Cost accounting system. And with this cost accounting system we have completed with what? Our module 1 का revision. Amazing. In a short span of time हम लोग ने कितने अच्छे चैप्टर्स, 5 चैप्टर्स हमने रिवाइज करे। मटेरियल, लेबर, ओवरहेड्स, कॉस्ट शीट एंड कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम, राइट? सो आई होप दिस 5 चैप्टर्स इज गिविंग यू गुड अमाउंट ऑफ कॉन्फिडेंस नाउ, है ना? सो ये अपने 5 चैप्टर्स खत्म हो गए। इसके बाद हम लोग अगले मीटिंग में हम लोग बात करेंगे अबाउट 2-3 चैप्टर्स को तो अपन निपटा देंगे। एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग एंड यूनिट एंड बैच कॉस्टिंग। खैर यूनिट और बैच कॉस्टिंग तो ऐसा कुछ है नहीं खास कुछ, तो निपटा देंगे उसको भी, ठीक है? सो हियर द कॉन्सेप्ट्स ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम आर ओवर। मॉड्यूल 1 का रिवीजन पूरा कॉन्सेप्ट्स का ओवर। आई होप यू गाइस हैड अ ग्रेट टाइम स्टडीइंग मॉड्यूल 1। ओके, सो दैट्स इट। Thank you very much. Bye bye. Have a great night. See you day after, no? बराबर अल्टरनेट डेज हम लोग करेंगे, और किसी दिन अगर वर्कलोड ज्यादा रहेगा तो मैं व्हाट्सएप ग्रुप पे आपको पहले अपडेट कर दूंगा कि कैसा अपना शेड्यूल रहेगा, अर्ली, लेटर, और वी वोंट बी हैविंग अ लेक्चर, एनीथिंग लाइक दैट, ठीक है? बट विल ट्राई टू कंप्लीट एज अर्ली एज पॉसिबल इन अ वेरी डिटेल्ड मैनर। थैंक यू, बाय बाय, हैव अ ग्रेट नाइट। सॉल्विंग दिस क्वेश्चंस, आपको पता है आपको रिलैक्स करना नहीं है, कुछ ही महीने बाकी है एग्जाम्स के लिए, राइट? थैंक यू गाइस, बाय बाय, टेक केयर।